जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अपना NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसका यूनिट 3 का यू लेक्चर नंबर 60 है। वो कुछ किसी के यहाँ शायद कुछ फंक्शन है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बाजा सा बज रहा था, जिस कारण वो पिछली वाली वीडियो बीच में बंद करनी पड़ी थी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं 23वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पावर डेंसिटी। हाईएस्ट पावर डेंसिटी है सुपर हीटर के द्वारा, सुपर कैपेसिटर, लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी या पंप हाइड्रो या सुपर कैपेसिटर। तो सुपर कैपेसिटर के द्वारा हाईएस्ट पावर डेंसिटी है। इन अ सोलर थर्मल प्लांट द solar multiple is the ratio of the solar field thermal power to the power block requirement. Calendar life of a storage system is defined by time elapsed regardless of usage. देखो अभी पीछे से बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाज़ हो सकता है, शायद आ रही हो, क्योंकि वो जो बाजे से है ना वो अभी भी बज रहे हैं कंटिन्यू। तो अभी इतना टाइम है ना, 9:30 बज चुके हैं, तो सिलेबस यूँ रह जाएगा, 2-3 दिन अगले बच रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो, ठीक है। क्या था, कैलेंडर लाइफ ऑफ ए स्टोरेज सिस्टम इज डिफाइंड एज द टाइम इलेप्स्ड रिगार्डलेस ऑफ द यूसेज। विच गैस इज प्राइमरली यूज्ड इन CAES टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो वो नेचुरल गैस है फॉर रीहीटिंग। तो यहाँ पे यूजेस कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। अगला है द यूकर्ट। द यूकर्ट इफेक्ट इज मोस्ट रेलेवेंट टू विच टेक्नोलॉजी। तो जो यूकर्ट इफेक्ट हो रहा है यू लेड एसिड बैटरी से के साथ मोस्ट रेलेवेंट है। तो लेड एसिड बैटरी का इसमें देखो ये यूकर्ट इफेक्ट क्या हुआ है, जो हमारी जो बैटरी है ना, बैटरी तो उसकी जो टोटल यूसेज कैपेसिटी हो रहा है, टोटल यूसेज कैपेसिटी वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। वो चेंज होएगी किस आधार पर चेंज होएगी भाई, उसके डिस्चार्ज होने की स्पीड पर, मतलब रेट ऑफ डिस्चार्ज या स्पीड कह लो के अनुसार, ठीक है। जो बैटरी की टोटल यूसेज कैपेसिटी है वो बैटरी के डिस्चार्ज रेट के आधार पर या अनुसार कैसे चेंज हो रही है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है। तो यू है यूकर्ट इफेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ चार्ज कंट्रोलर इन अ सोलर स्टोरेज सिस्टम। तो जो बैटरी को ओवर चार्ज से बचाना। स्पेसिफिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, तो स्पेसिफिक एनर्जी जो है कि वॉट आर पर किलोग्राम। विच स्टोरेज टाइप इज कैटेगराइज्ड एज अ शॉर्ट ड्यूरेशन, सेकेंड टू मिनट। तो कौन सा स्टोरेज टाइप है वो कैटेगराइज करा जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वह सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। फोकस ऑन मोल्टन साल्ट, NISC ऑफन एम्प्लॉय, ठीक है। मोल्टन साल्ट हो गया, बैटरी केमिस्ट्री होगी, एफिशिएंसी होगी और गवर्नमेंट स्कीम हो गई। चलो आगे देखो, NISC, ठीक है। विच मटीरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फेस चेंज मटीरियल, PCM। तो वो है पैराफिन वैक्स। और इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट व्हाट इज द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ सोलर साल्ट। सोलर साल्ट मतलब मोल्टन साल्ट, इसमें सोडियम नाइट्रेट हो NaNO3 और KNO3 हो गए 40%, 60%। सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, वो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज और लेटेंट हीट स्टोर ओवर सेंसिबल। तो इसका मतलब है हाई एनर्जी डेंसिटी हो रहा है नियर कांस्टेंट टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोकेमिकल स्टोरेज मेथड। थर्मोकेमिकल वाला सॉर्प्शन प्रोसेस जो एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन वाला होगा। तो अभी ये क्वेश्चन जो करें जैसे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सी रेट जो बैटरी का चार्ज रेट हो रहा है। विच बैटरी डिस्चार्ज रिलेटिव टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। व्हाट इज द टिपिकल डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रिकमेंड फॉर लेड एसिड बैटरी टू इंश्योर लॉन्गेटिविटी। तो इसका है 20 से 50% लेड एसिड बैटरी का। और LiFePO4 लिथियम आयरन बैटरी जो होगी ना, LiFe बैटरी, उसका होएगा लगभग 80 से 90%, ठीक है। आगे देखो, विच बैटरी टेक्नोलॉजी इज करेंटली प्रिफर्ड फॉर लार्ज स्केल सोलर के लिए। तो लिथियम आयन बैटरी होएगी इन अ वेनेडियम रेडक्स फ्लो बैटरी VRFB। वेयर इज़ द एनर्जी स्टोरेज। तो वो है कि भैया लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इन एक्सटर्नल टैंक में ये जो है
हमारा 4 घंटे से ज़्यादा का वो देव है, स्टोरेज टैंक जो होगा वो बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। स्टेट ऑफ चार्ज जो है फॉर बैटरी इज एनालॉगस टू द फ्यूल गेज ऑफ अ टैंक। अगला है भैया, द पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द टिपिकल राउंड ट्रिप एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? तो वो 85 से 95%। कंप्रेस्ड एयर गैस स्टोरेज टिपिकली यूजेज व्हाट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज? तो अंडरग्राउंड साल्ट कन्वर कैवर्न्स। जो कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज सिस्टम है ना, वो टिपिकली जो है कौन से टाइप का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यूज करेगा फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज? तो लार्ज स्केल स्टोरेज अंडरग्राउंड साल्ट कैवर्न। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सोलर एनर्जी यूज टू पावर एन इलेक्ट्रोलाइजर। इसमें जो हाइड्रोजन H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाए करे। विच स्टोरेज मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन इन सोलर ग्रिड? तो फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी को बदलना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड मतलब कोई ऐसी चीज़ जो घूमेगी, जो साइकिल करेगी। तो देखो फ्लाई व्हील या सुपर कैपेसिटर। द टर्म सेल्फ डिस्चार्ज, बैटरी अपने आप ही डिस्चार्ज होने लगे, लॉस ऑफ चार्ज ओवर टाइम। विच पैरामीटर मोस्ट क्रिटिकल फॉर साइजिंग ऑफ अ सोलर बैटरी बैंक? तो डेज ऑफ ऑटोनॉमी है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ सोलर बैटरी? तो एम्पियर आर है या किलोवाट आर है या वाट आर है। ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम जो है ये तीनों के तीनों है, एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक साथ लगे जाए। व्हाट इज़ द मतलब 2 टेक्नोलॉजी एक लग जाए ना वो। व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन फॉर सोलर एनर्जी स्टोरेज करंटली? तो इसमें लो राउंड ट्रिप एफिशिएंसी और हाई कॉस्ट है इसकी। व्हाट हैपन्ड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी एज इट डिस्चार्ज? तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेज। द थर्मोक्लाइन कंसेप्ट इन द थर्मल स्टोरेज रेफर्स टू? थर्मोक्लाइन क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट लेयर इन अ सिंगल टैंक स्टोरेज सिस्टम। थर्मोक्लाइन जो इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट लेयर है, मतलब हॉट लेयर अलग रहेगी और कोल्ड लेयर अलग रहेगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पावर डेंसिटी? हाईएस्ट पावर डेंसिटी किसकी है भैया? वो सुपर कैपेसिटर की है। इन अ सोलर थर्मल प्लांट द सोलर मल्टीपल इज द रेशियो ऑफ द सोलर फील्ड थर्मल पावर टू द पावर ब्लॉक रिक्वायरमेंट्स। कैलेंडर लाइफ ऑफ अ स्टोरेज सिस्टम इज डिफाइंड बाई टाइम elapsed regardless of the usage. Which gas is primarily used in CAES to increase the efficiency during expansion? Compressed air energy storage। तो यह नेचुरल गैस। द यूकर्ट इफेक्ट इज मोस्ट रिलेवेंट टू विच टेक्नोलॉजी? तो वो है लेड एसिड बैटरी। मतलब इसका मतलब है कि जो बैटरी है ना, हमारी बैटरी वो जब डिस्चार्ज हो रही है तो डिस्चार्ज की जो स्पीड है उसकी, डिस्चार्ज रेट है उसका, उसकी ओवरऑल कैपेसिटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ चार्ज कंट्रोलर? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को प्रिवेंट, ओवर चार्जिंग और अंडर चार्जिंग से बचाना। स्पेसिफिक एनर्जी इज अ मेजर ऑफ वाट आर पर किलोग्राम। विच स्टोरेज टाइप इज कैटेगराइज्ड एज शॉर्ट ड्यूरेशन सेकेंड्स टू मिनट? तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। ठीक है। अगला भैया, विच मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सेंसिबल हीट? जैसे सोलर मतलब ब्राइन है भैया, साल्ट सैचुरेटेड वाटर। तो कौन सा मटेरियल है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ करा जाएगा सेंसिबल हीट के लिए? सेंसिबल हीट स्टोरेज इन अ सोलर पॉइंट, तो वो ब्राइन है। सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट स्टोरेज, जिसमें PCM होएंगे ना, फेस चेंज मटेरियल। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फेस चेंज मटेरियल ओवर सेंसिबल हीट? तो इसका हाई एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी अभी ऊपर करा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेंसिबल हीट स्टोरेज मीडियम? तो वाटर, रॉक्स, कॉन्क्रीट है ना। सेंसिबल हीट के लिए वाटर, रॉक स्टोर और कॉन्क्रीट है ना। सोलर थर्मल पावर प्लांट वेयर इज द हीट एनर्जी स्टोर्ड फॉर नाइट यूज? तो रात के समय के लिए जो सोलर थर्मल पावर प्लांट हीट एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? तो ये होगी थर्मल स्टोरेज टैंक के भीतर। विच सॉल्ट मिक्सचर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन कॉन्सेंट्रेटेड CSP प्लांट फॉर स्टोरेज? तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट 40% और 40% पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट हो गया 60%। व्हाट इज द टिपिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज फॉर मोल्टन साल्ट स्टोरेज सिस्टम? तो 290 डिग्री से 565 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इस पर फ्रीज हो जाए करे। ये कोल्ड टेम्परेचर के लिए 290 वाला और यू वाला हॉट के लिए। विच फिनोमिना ऑफ अ थर्मल स्टोरेज सिस्टम डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी? अरे यार, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऐड? विच फिनोमिना इज यूज्ड इन सोलर पॉन्ड्स टू प्रिवेंट कन्वेंशन एंड स्टोर हीट? तो कन्वेक्शन को रोकने के लिए और हीट को स्टोर करने के लिए कौन सा फिनोमिना है सोलर पॉन्ड्स के भीतर? तो सैलिनिटी ग्रेडियंट है। अगला है द कैपेसिटी ऑफ अ थर्मल स्टोरेज सिस्टम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल?
तो जो थर्मल स्टोरेज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी निर्भर करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। पैराफिन वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोरेज मटेरियल। तो पैराफिन वैक्स जो है ये किसका एग्जांपल है भैया, जो फेज चेंजिंग मटेरियल होंगे ना उनका। इन अ रॉक बेड स्टोरेज सिस्टम हीट ट्रांसफर अकर्स प्राइमरली। थो जो रॉक बेड स्टोरेज सिस्टम है इसमें जो हीट ट्रांसफर होएगा वो कन्वेक्शन बिटवीन एयर एंड रॉक बेड है तो एयर एंड रॉक। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग वाटर एज हाई टेम्परेचर स्टोरेज मीडियम। इसमें ड्रॉबैक पूछ रहा है वाटर को हाई टेम्परेचर स्टोरेज। हाई वेपर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर विच मटीरियल हैज़ द हाईएस्ट वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी अमंग कॉमन सेंसिबल मटीरियल। तो कौन सा मटीरियल है हाईएस्ट वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होएगी इसमें, तो वह भैया वाटर। ग्लोबर्स साल्ट सोडियम सल्फेट डी डेकाहाइड्रेट। ग्लोबर्स साल्ट है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर लेटेंट हीट स्टोरेज पीसीएम। ग्लोबर साल्ट जो है व्हाट इज द स्ट्रैटिफिकेशन इन अ सोलर वाटर स्टोरेज टैंक। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सेपरेशन ऑफ हॉट वाटर एट द टॉप एंड कोल्ड वाटर एट द बॉटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पीसीएम। तो साल्ट हाइड्रेट्स जो है वो इनऑर्गेनिक पीसीएम है। थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इज इन अ मटीरियल विदाउट अ फेज चेंज इज कॉल्ड। जो थर्मल एनर्जी स्टोर्ड होती है ना मटेरियल के अंदर फेज चेंज के बिना तो वो सेंसिबल हीट होएगा। हेलियोस्टेट इन अ सीएसपी प्लांट डायरेक्ट्स एनर्जी टू। हेलियोस्टेट क्या काम करेगा भैया, सेंट्रल रिसीवर वेर स्टोरेज यूजुअली बिगिंस। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ केमिकल स्टोरेज कंपेयर टू द थर्मल स्टोरेज। केमिकल स्टोरेज की एनर्जी डेंसिटी थर्मल स्टोरेज की तुलना में क्या होकर सिग्निफिकेंटली हायर होकर। केमिकल स्टोरेज की जो है वो ज़्यादा होगी थर्मल स्टोरेज की तुलना में केमिकल डेंसिटी स्टोरेज मतलब एनर्जी डेंसिटी। विच डिवाइस इज यूज टू एक्सचेंज हीट बिटवीन द स्टोरेज मीडियम एंड द वर्किंग फ्लूइड। तो हीट एक्सचेंजर होएगा वो। सेंसिबल हीट स्टोरेज इन सॉलिड इज प्रिफर्ड वेयर द वर्किंग फ्लूइड इज। सेंसिबल हीट स्टोरेज जो है वो प्रीफर करा जाता है जहाँ पर वर्किंग फ्लूइड एयर होएगा या गैस होएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बॉटम जोन इन अ सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड के भीतर जो बॉटम जोन होएगा उसका क्या पर्पस है, टू एक्ट एज द हीट स्टोरेज जोन। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर व्हाट टेम्परेचर रेंज ऑफ स्टोरेज। तो मीडियम टेम्परेचर रेंज लगभग 117 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट यूज करा जाता है स्टोरेज टेम्परेचर में मीडियम में, ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म सीजनल सोलर एनर्जी स्टोरेज। तो थर्मोकेमिकल लॉन्ग टर्म सीजनल के लिए थर्मोकेमिकल स्टोरेज बेस्ट सूटेड है। एंड अगला है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ टिपिकल मोल्टन सॉल्ट स्टोरेज सिस्टम। तो लगभग 90% हो रहा है। विच बैटरी टाइप इज मोस्ट वाइडली यूज इन स्मॉल स्केल में लेड एसिड बैटरी है भैया। व्हाट डज DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज स्टैंड इन द बैटरी। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इन अ सोलर सिस्टम विच कंपोनेंट प्रिवेंट बैटरी ओवर चार्जिंग। सो चार्ज कंट्रोलर। व्हाट इज द टिपिकल नॉमिनल वोल्टेज फॉर अ सिंगल लिथियम आयन सिंगल वाला उसके लिए 3.6 से 3.7 वोल्ट होकर सिंगल सेल की। विच बैटरी केमिस्ट्री ऑफर हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलर एप्लीकेशन। तो लिथियम आयन बैटरी है। व्हाट इज द सेल्फ डिस्चार्जिंग इन सोलर बैटरी। अपने आप जो समय के साथ डिस्चार्ज हो लॉस ऑफ चार्ज हो गया। डीप साइकिल बैटरी इज डिजाइन फॉर। जो डीप साइकिल वाली बैटरी होंगी वो रेगुलर डीप डिस्चार्जिंग अप टू 80% DOD के लिए डिजाइन है। द C रेटिंग ऑफ ए बैटरी रेफर्स टू चार्जिंग और डिस्चार्ज रेट। विच बैटरी टाइप इज नोन फॉर हैविंग अ हायर नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल। तो कौन सी बैटरी है जिसमें ज़्यादा बार चार्ज हो जाएगी और ज़्यादा बार डिस्चार्ज हो जाएगी, तो वो है लिथियम आयरन फॉस्फेट LiFePO4। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द स्टैंडर्ड लेड एसिड बैटरीज। जो स्टैंडर्ड लेड एसिड बैटरी होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा। विच डिवाइस कन्वर्ट्स द DC एनर्जी इन स्टोर्ड इन बैटरीज टू AC फॉर होम। तो मतलब DC को AC में कौन कन्वर्ट करेगा, वो है इन्वर्टर। व्हाट इज द स्टेट ऑफ चार्ज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी करंटली अवेलेबल इन द बैटरी। मतलब अभी क्या स्टेटस है भैया उसकी बैटरी के चार्जिंग का, मतलब कितना चार्ज है, कितनी परसेंटेज एनर्जी बच रही है। इन सोलर स्ट्रीट लाइट्स विच बैटरी इज कॉमन रिप्लेसिंग लेड एसिड। तो लिथियम आयन या LiFePO4। द गैसिंग ऑफ अ लेड एसिड बैटरी अकर्स ड्यूरिंग ओवर चार्जिंग की वजह से जो है लेड एसिड बैटरी में गैसिंग आ जावे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑन द बैटरी लाइफ। हाई टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इट रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ द बैटरी। मतलब वो बैटरी की जो जिंदगी है उसको कम कर देंगे। द सल्फेशन इन द लेड एसिड बैटरी इज कॉज्ड बाई। जो लेड एसिड बैटरी है उस पर सल्फेशन क्यों हो जावे भैया, लीविंग द बैटरी इन अ डिस्चार्ज स्टेट फॉर टू लॉन्ग। ज़्यादा लंबे समय तक उसको डिस्चार्ज छोड़ दो तो सल्फेशन आ जाएगा। VRLA बैटरी स्टैंड्स फॉर द वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड।
तो वी आर बैटरी वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी विच बैटरी हैज़ अ मेमोरी इफेक्ट थ्रू द रेयरली यूज्ड इन सोलर नाउ। कि कौन सी बैटरी जिसमें एक मेमोरी इफेक्ट आ जाता है, इसकी वजह से बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, तो वह निकल कैडमियम बैटरी। व्हाट इज द फ्लोट स्टेज इन द सोलर बैटरी चार्जिंग, मेंटेनिंग द बैटरी एट फुल चार्ज विद ए स्मॉल करंट। फ्लोट स्टेज का मतलब है कि बैटरी को फुल चार्ज रखना, स्मॉल करंट छोटे कम करंट से चार्ज करना। विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाई अ हाइड्रोमीटर इन अ फ्लूड लेड एसिड बैटरी। तो कौन सा पैरामीटर मेजर करा जाएगा एक हाइड्रो बैटरी के भीतर, फ्लूडिड लेड एसिड बैटरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हाउ आर बैटरीज कनेक्टेड टू इंक्रीज द वोल्टेज। बैटरी भाई वोल्टेज के लिए तो सीरीज में कनेक्टेड होंगी, बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड होंगी अपनी करंट के लिए। बैटरी कनेक्टेड टू इंक्रीज द कैपेसिटी एम्पेयर, तो इन पैरेलल में कनेक्ट होंगी एम्पेयर कैपेसिटी के लिए। व्हाट इज BMS इन अ लिथियम बैटरी सिस्टम, तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है यो। और विच टाइप ऑफ बैटरी इज बेस्ट फॉर एक्सटर्नल कोल्ड क्लाइमेट, बाहर के जो ठंडे क्लाइमेट है उनके लिए निकल कैडमियम और स्पेशलाइज्ड निकल एज पर लिथियम टाइटेनेट, स्पेशल टाइप की लिथियम टाइटेनेट या निकल कैडमियम, ये दोनों बैटरी जो है बाहर के ठंडे वातावरण के लिए सूटेबल है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ LiP FePO4 बैटरी कंपेयर टू द लेड एसिड। तो LiFePO4 5 से 10 गुना ज़्यादा है जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है, लेड एसिड बैटरी से 5 से 10 गुना ज़्यादा लाइफ स्पैन है इसका। ठीक है, अब आगे कितने क्वेश्चन रह गए, 1 मिनट, अभी तो बतेरे रह गए भाई, 150 हैं और हम पहुँचे हैं अभी 50 पर, अभी 100 क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, निपटा देते हैं इन्हें अभी, और 50 और कर लेंगे, फिर 50 अगली वीडियो में। स्टोरिंग सोलर एनर्जी बाई पंपिंग वाटर टू हायर रिजर्वोयर इज कॉल्ड द पंप हाइड्रो स्टोरेज, पढ़ चुके हैं अभी। विच स्टोरेज मेथड यूजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पिनिंग मास, तो है फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज। सोलर टू हाइड्रोजन, सोलर से लेके हाइड्रोजन बनाना स्टोरेज इन्वॉल्व विच प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है जिसमें H2O वाटर को जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देना। व्हाट इज द CAES, compressed air energy storage in energy storage, compressed air energy storage, the round trip efficiency of pumped hydro storage है प्रोग्राम 75 से 85%, जो पंप हाइड्रो स्टोरेज PHS की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी 75 से 85% है। इन थर्मोकेमिकल स्टोरेज एनर्जी इज स्टोर्ड एज, जो थर्मोकेमिकल स्टोरेज होंगे ना उसमें एनर्जी स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड एनर्जी। विच स्टोरेज टेक्नोलॉजी मोस्ट सूटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन इन अ ग्रिड, सुपर कैपेसिटर या फ्लाई व्हील फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग, जो है रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर या इलेक्ट्रोलाइजर। विच है मैकेनिकल स्टोरेज इज साइट स्पेसिफिक, रिक्वायर्स हिली टेरेन, जो साइट स्पेसिफिक है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वह पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। द कन्वर्जन ऑफ अ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस, जो सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन है प्लांट के द्वारा, वो फोटोसिंथेसिस नेचुरल केमिकल स्टोरेज है भाई। विच डिवाइस इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म हाई पावर बर्स्ट्स इन सोलर सिस्टम, तो कौन सी डिवाइस है जो कि शॉर्ट टर्म हाई पावर बर्स्ट के लिए इस्तेमाल होगी सोलर सिस्टम में, सुपर कैपेसिटर है। द कंसेप्ट ऑफ राउंड द क्लॉक RTC सोलर पावर रिक्वायर्स हाइब्रिड सिस्टम विद लार्ज स्केल स्टोरेज। व्हाट इज द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइजर इन सोलर स्टोरेज, तो टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर यूजिंग सोलर पावर। विच स्टोरेज मीडियम हैज़ द लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस, तो वो है केमिकल स्टोरेज, हाइड्रोजन या अमोनिया। कौन सा स्टोरेज मीडियम है उसके लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ होती है विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस, तो वो है भैया केमिकल स्टोरेज, हाइड्रोजन और अमोनिया। फ्लाई व्हील्स आर मेड ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटीरियल लाइक कार्बन फाइबर कंपोजिट, जो फ्लाई व्हील है वो हाई स्ट्रेंथ मटीरियल के बनाए जाएंगे, कार्बन फाइबर कंपोजिट। फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होंगे। व्हाट इज द एनर्जी आर्बिट्रेज, एनर्जी आर्बिट्रेज क्या है भैया, स्टोरिंग एनर्जी व्हेन प्राइजेज आर लो एंड सेलिंग व्हेन हाई, मतलब कि जब प्राइस लो है तब तो उसे स्टोर कर लिया और जब बढ़ गया तब उसे बेच दिया, यू है एनर्जी आर्बिट्रेज। विच स्टोरेज सिस्टम इज यूज्ड इन नूर CSP प्लांट इन मोरक्को, मोरक्को में मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे यार ऐसा तो तुम किसी का भी पूछ लोगे सोच रहे, तो हमें कैसे पता चलेगी भाई कौन सा इस्तेमाल हो रहा किस में कौन सा, खैर चलो कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन बन गया नूर CSP प्लांट में जो है मोरक्को में मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल करा जा रहा। थर्मल मास इन पैसिव सोलर डिज़ाइन रेफर्स टू, जो पैसिव सोलर डिज़ाइन है उसमें थर्मल मास होता है, मटेरियल लाइक ब्रिक हो गया या कंक्रीट हो गया दैट एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द
डे। व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज? हाइड्रोजन स्टोरेज में मेन चैलेंज है भैया इसकी लो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और लीकेज ज़्यादा हो सके है। एक सोलर फ्यूल इज अ सिंथेटिक केमिकल फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से जो सिंथेटिक केमिकल फ्यूल प्रोड्यूस होएगा ना वो सोलर फ्यूल है। विच स्टोरेज टेक्नोलॉजी हैज़ द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम? कौन सी है भैया फास्टेस्ट? सुपर कैपेसिटर है। व्हाट इज द टिपिकल डिस्चार्ज टाइम फॉर PHS? तो सेवरल आर टू डे। तो PHS का भैया सेवरल आर टू डे है। सेंसिबल स्टोरेज इन सैंड इज नोन। जो सैंड के अंदर सेंसिबल स्टोरेज हो है वो नोन एज सैंड बैटरीज। सैंड बैटरी की तरह जाने जाएंगे जो सैंड के अंदर स्टोरेज सेंसिबल स्टोरेज हो है। अगला है व्हाट इज स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ अ बैटरी? तो बैटरी की स्पेसिफिक एनर्जी होएगी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ मास। स्पेसिफिक एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ मास। ये जो PHS है ना, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज है, तो ये ऊपर बता चुका हूँ तो इस वजह से बताया ना शॉर्ट में। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ बैटरी? तो बैटरी की एनर्जी डेंसिटी क्या? देखो ये तो स्पेसिफिक एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट मास। जो एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम होएगी वाट आर पर लीटर, वो होगी बैटरी डेंसिटी, और स्पेसिफिक एनर्जी वाट आर पर किलोग्राम। ठीक है, ओके 75। अब हमारे 70 इतने ही बचे हैं, 75-74 के आसपास क्वेश्चन बचे होंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चार्ज कंट्रोलर? तो ओवर चार्ज और अंडर चार्ज से बचाना। रेगुलेट द वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम सोलर पैनल टू द बैटरी। हाउ इज द MPPT स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। हाउ इज MPP कंट्रोल improve storage efficiency? It matches the panel voltage to the battery voltage while maximizing current. Between PWM pulse width modulation और MPPT maximum power point tracking which is more efficient for large solar array? तो MPPT ज़्यादा efficient है। What happens if a battery is connected to a solar panel without a controller? जब एक बैटरी जो है वो कनेक्टेड है एक सोलर पैनल के साथ विदाउट अ कंट्रोलर, द बैटरी में ओवर चार्ज एंड बी डैमेज्ड। बैटरी जो है वो ओवर चार्ज भी हो सके, डैमेज भी हो सके, वो कंटिन्यू कनेक्ट है विद कंट्रोलर के बिना। एक बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर इज यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरीज फ्रॉम द ग्रिड एंड प्रोवाइडिंग AC पावर फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा, ग्रिड से चार्ज करेगा और उसे फिर AC पावर भी प्रोवाइड करेगा। एंड प्रोवाइडिंग AC पावर फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से AC पावर भी प्रोवाइड कराएगा। व्हाट इज़ द लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट? LVD, लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट इन अ कंट्रोलर। तो एक फीचर है दैट डिस्कनेक्ट्स द लोड टू प्रिवेंट बैटरी ओवर डिस्चार्जिंग। एक मतलब लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट है, जब वोल्टेज लो होगी ना तब सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये वो फीचर है कि दैट डिस्कनेक्ट द लोड प्रिवेंट बैटरी ओवर चार्जिंग। विच कंट्रोलर इज चीपर बट लेस एफिशिएंट? चीपर है, सस्ता है लेकिन एफिशिएंसी कम है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, PWM। वे व्हाट इज द बल्क चार्जिंग स्टेज? बल्क चार्जिंग स्टेज क्या है? द इनिशियल स्टेज वेयर द मैक्सिमम करंट इज सेंट टू द बैटरी। बल्क चार्जिंग मतलब बल्क में चार्जिंग है जहाँ पर इनिशियली मैक्सिमम करंट भेजेंगे बैटरी को। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन चार्जिंग स्टेज? एब्जॉर्प्शन चार्जिंग स्टेज है कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्टेज वेयर करंट ग्रेजुअली डिक्रीज। एब्जॉर्प्शन चार्जिंग में करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी। इन एन ऑफ ग्रिड सिस्टम द बैटरी कैपेसिटी इज यूजुअली साइज्ड फॉर हाउ मैनी डेज ऑफ ऑटोनॉमी? तो इसका 3 से 5 दिन। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो यूजुअली साइज होती है कितने दिनों के ऑटोनॉमी के लिए? 3 से 5 दिनों के लिए। व्हाट इज द टेम्परेचर कंपनसेशन इन अ चार्ज कंट्रोलर? तो एडजस्टिंग द चार्जिंग वोल्टेज बेस्ड ऑन द बैटरी टेम्परेचर। जो चार्जिंग वोल्टेज है उसको एडजस्ट करना बेस्ड ऑन बैटरी टेम्परेचर। व्हाट इज द इक्वलाइजेशन चार्जर? ए कंट्रोल्ड ओवर चार्ज टू बैलेंस द सेल इन आ लेड एसिड बैटरी। तो इक्वलाइजेशन चार्ज है कि कंट्रोल्ड ओवर चार्ज मतलब एक ओवर चार्जिंग को कंट्रोल करना टू बैलेंस द सेल इन अ लेड एसिड बैटरी। what is the parasitic load in a storage system? small amount of power consumed by systems own component like इन्वर्टर वगैरह। इन्वर्टर हो गया, पंप लगा दिए वो हो गए, है ना। सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर मैनेज इनपुट फ्रॉम। जो हाइब्रिड वाला है मतलब 2 टेक्नोलॉजी होंगी, तो सोलर पैनल बैटरी एंड ग्रिड जनरेटर। तो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर जो होंगे वो मैनेज करेंगे इनपुट को फ्रॉम सोलर पैनल से इनपुट जा रही है इनके द्वारा बैटरी की इनपुट और ग्रिड या जनरेटर की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्लॉकिंग डायोड? ब्लॉकिंग डायोड का पर्पस होगा करंट को नाइट के समय में रात के समय करंट को बैक जाने से रोकना, ताकि मतलब जो हमारा पैनल है ना वो डैमेज ना हो। टू प्रिवेंट द बैटरी फ्रॉम डिस्चार्जिंग बैक थ्रू द सोलर पैनल एट नाइट। वेयर शुड आ चार्ज कंट्रोलर भी इंस्टॉल? चार्ज कंट्रोलर जो एज क्लोज एज द बैटरी एज पॉसिबल, बैटरी के जितना हो सके उतना दूर है। व्हाट इज द टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ अ मॉडर्न
MPPT कंट्रोलर लगभग 94 से 99% होती है मॉडर्न MPPT कंट्रोलर की टिपिकल एफिशिएंसी। विच डिवाइस इज यूज टू मॉनिटर द बैटरीज स्टेट ऑफ हेल्थ, SOH स्टेट ऑफ हेल्थ। तो बैटरी की हेल्थ को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस है? बैटरी मॉनिटर और BMS, बैटरी मॉनिटर सिस्टम। ठीक है। व्हाट इज़ द माइक्रो इन्वर्टर? इसका आंसर भैया एक माइक्रो इन्वर्टर मतलब माइक्रो मतलब छोटा, एक इन्वर्टर इंस्टॉल्ड ऑन ईच इंडिविजुअल सोलर पैनल, जो मतलब एक बड़ा यूनिट मतलब सेंट्रलाइज्ड इन्वर्टर सिस्टम ना लगा कर छोटे छोटे इन्वर्टर सिस्टम लगा दिए सारे उसके गए सारे इंडिविजुअल पैनल के गए। इन अ ग्रिड टाइड सिस्टम विद बैटरी बैकअप व्हाट इज द आइसलैंड मोड? जो ग्रिड टाइड सिस्टम होगा बैटरी बैकअप के साथ, मतलब ग्रिड भी कनेक्ट है और बैटरी भी कनेक्ट है, तो व्हाट इज आइलैंड मोड? ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ग्रिड ड्यूरिंग अ पावर आउटेज। जब पावर आउटेज हो जाएगी ना तब जो है ग्रिड से इंडिपेंडेंट होकर ऑपरेट करना। व्हाट इज नेट मीटरिंग? तो एक बिलिंग मैकेनिज्म दैट क्रेडिट सोलर ओनर फॉर पावर दे एड टू द ग्रिड। तो नेट मीटरिंग हो गया, मतलब ये आपका घर है, इसके ऊपर आपने सोलर पैनल लगा दिया और इससे मीटर बिजली मीटर लगा दिए, ठीक है, और ये मीटर जो है पावर ग्रिड जो होगा उससे भी कनेक्ट है। अब मान लो आपकी इसने बिजली बनाई सोलर पैनल ने 20 यूनिट, ठीक है, और आपकी खपत हुई इसमें से 15 यूनिट, तो जो 5 यूनिट बची हैं वो 5 यूनिट ग्रिड के पास चली जाएंगी। ग्रिड क्या है, इसको आपके मीटर में क्रेडिट कर देगा। मान लो अगले महीने इसने 20 यूनिट बनाई और आपके जो है आपने इस्तेमाल कर ली 25 यूनिट अगले महीने, तो ये जो 5 यूनिट है वो ये वाले इस्तेमाल हो जाएंगे, बिल जीरो आएगा। व्हाट इज़ द पीक शेविंग? तो इसका मतलब है पीक शेविंग का मतलब है यूजिंग स्टोर्ड सोलर एनर्जी टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्यूरिंग पीक प्राइस आर। तो पीक शेविंग का मतलब है कि स्टोर्ड सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए जब पीक आ रहा हो। विच कंपोनेंट इज द हार्ट ऑफ ए स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम? तो बैटरी होती है स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम के लिए उसका हार्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डीसी बस वोल्टेज फॉर मीडियम साइज रेजिडेंशियल स्टोरेज? तो 24 वोल्ट या 48 वोल्ट स्टैंडर्ड डीसी बस वोल्टेज है ये मीडियम साइज के रेजिडेंशियल स्टोरेज के लिए, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए इससे आगे के ये कितने क्वेश्चन बच गए? 40 क्वेश्चन बचे होंगे। हाँ ये 40 क्वेश्चन बचे हैं, ये मैं अगली वीडियो में निपटाता हूँ, ठीक है। या रुको मैं करवा ही देता हूँ, एक पेज ही तो है इस अगला, है ना, फिर अगली वीडियो में अगला टॉपिक पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलो अगला है भैया 101वां, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज अपेक्स बॉडी फॉर सोलर एनर्जी रिसर्च के लिए तो भैया NISC है, ठीक है, गुड़गांव के अंदर। व्हाट इज़ द 2030 टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट का, जिसमें से 280 गीगावाट जो है वो खाली सोलर वाला है टारगेट, ठीक है। विच स्कीम प्रमोट द सोलर पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड स्टोरेज फॉर फार्मर? कुसुम, PM कुसुम स्कीम। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट वैल्यू 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर टोटल ग्लोबल टोटल है पायरोनोमीटर, ठीक है, और डायरेक्ट वाला पारी हेलियोमीटर। एल्बिडो ऑफ अ सरफेस है जो सरफेस से रिफ्लेक्शन जा रही है, रेशो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी? तो जो राजस्थान के अंदर है। विच व्हाट इज हेलियोस्टेट ट्रैकिंग मिरर हो करें ट्रैकिंग मिरर यूज इन CSP टू फोकस ऑन लाइट। द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल? तो स्टैंडर्ड मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल होगा उसकी एफिशिएंसी 15 से 22% हो करें। विच सेमीकंडक्टर मटेरियल मोस्ट यूज इन PV सेल? तो वो सिलिकॉन है। इन इंडिया सोलर पैनल शुड आइडियली फेस विच डायरेक्शन? साउथ टू। व्हाट इज द फिल फैक्टर इन अ सोलर सेल? वैसे फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल तो ये होता भैया, ये सोलर सेल का जो फिल फैक्टर होएगा ना ये स्क्वायर ना इसको मेजर करे और इसकी जो फॉर्मूला होएगा Pmax अपॉन VOC इंटू ISC, ठीक है। गल्ला देखो ये है ना, रेशो ऑफ मैक्सिमम पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ VOC एंड ISC। व्हाट इज BIP? बिल्डिंग इंटीग्रेटेड PV, बिल्डिंग PV, ठीक है, फोटोवोल्टेक। विच मटेरियल यूज फॉर डोपेंट टू क्रिएट पी टाइप बनाने के लिए बोरोन है, मैंने बताया था BaIg है, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम और इससे गैलियम था, ठीक है। और डोपेंट N टाइप करने के लिए फॉस्फोरस है, इसका भी मैंने बताया था। इसका क्या बताया था भैया? नाइट्रोजन है, फिर से फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी। व्हाट इज़ द सोलर इंसुलेशन? इंसुलेटेड सोलर रेडिएशन हो रहा है इसकी फुल फॉर्म इंसुलेशन की, तो ये है भैया द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग अ गिवन एरिया ओवर टाइम। द यूनिट ऑफ सोलर इरेडियंस किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन रेशो अपर्चर रेशो ऑफ अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया? विच कलेक्टर टाइप हैज़ द हाइएस्ट कंसंट्रेशन? पैराबोलिक ट्रफ, पैराबोलिक डिश है पैराबोलिक डिश या सेंटर रिसीवर टाइप, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर
विच द कलेक्टर रिसीव्स मैक्सिमम रेडिएशन। तो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस में कलेक्टर जो है मैक्सिमम रेडिएशन रिसीव करेगा, तो वो है 0 डिग्री। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट कवर। ट्रांसपेरेंट कवर का क्या फंक्शन, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करना इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर टू रिड्यूस द कन्वेक्टिविटी एंड रेडिएटिविटी हीट लॉस। विच गैस इज कॉमनली यूज इन स्टिरलिंग इंजन फॉर अ सोलर एनर्जी। स्टिरलिंग इंजन के लिए में जो है हीलियम या हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाया करे। वैसे हीलियम ज़्यादा करे करें, हाइड्रोजन भी कर ले में ज़्यादा, लेकिन अगर तुलना करें तो हीलियम जो है एक इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है। द जीनथ एंगल इज द एंगल बिटवीन, जीनथ एंगल भैया द सन एंड द वर्टिकल, सूरज की किरण और वर्टिकल के बीच का एंगल जो जीनथ एंगल है, और सूरज की किरण और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है एल्टीट्यूड एंगल। व्हाट इज द एयर मास 1.5 स्टैंडर्ड वैल्यू है जिस पर टेस्टिंग सोलर सेल करे गए हैं, सोलर स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है। ठीक है। विच टाइप ऑफ पीवी सेल हैज़ द हाईएस्ट थियोरेटिकल एफिशिएंसी। तो हाईएस्ट थियोरेटिकल एफिशिएंसी मल्टी जंक्शन सेल है। कौन सा है भैया पीवी सेल जिसके पास हाईएस्ट थियोरेटिकल एफिशिएंसी हो, मल्टी जंक्शन सेल। व्हाट इज द सोलर ट्रैकर। सोलर ट्रैकर क्या होएगा भैया, एक डिवाइस दैट मूव्स पैनल टू फॉलो द सन का पाथ। हाउ मच एनर्जी डज वन एक्सिस ट्रैकर इंक्रीजेज कंपेयर टू द फिक्स्ड पैनल। तो कितनी एनर्जी है जैसे वन एक्सिस ट्रैकर जो है इंक्रीज कर देगा कंपेयर टू फिक्स पैनल में, 20 से 30%। अगर फिक्स पैनल है जिसमें कोई ट्रैकिंग व्रैकिंग नहीं लग रही है, ठीक है, और एक है भाई जिसमें ट्रैकिंग है सिंगल एक्सिस वाली, तो सिंगल एक्सिस वाली जो ट्रैकिंग है ना उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, 20 से 30% तक बढ़ा देगा। व्हाट इज़ द डिफ्यूज रेडिएशन, स्कैटर हो जाएगा ना बादल की वजह से, सनलाइट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल एंड क्लाउड विच कलेक्टर इज बेस्ट फॉर हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए पैराबोलिक ट्रफ और डिश कलेक्टर हैं। व्हाट इज द डिक्लाइनेशन एंगल ऑफ ऑन इकोनेक्स डे, 0 डिग्री है इकोनेक्स पे। व्हाट इज द आर एंगल एट सोलर नून, तो 0 डिग्री है, सोलर नून में 0 डिग्री है। ठीक है। एक नून से बाद में एक घंटा जो है वो 15 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। विच लेयर ऑफ द सन एमिट्स द लाइट वी सी। तो कौन सी लेयर है भैया सन की जो कि लाइट को एमिट करती है, तो वह फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर जो है लाइट एमिट करेगी। व्हाट इज द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ अ सोलर पीवी मॉड्यूल, 20-25 साल ही हो गया, 25 से 30 साल हो गया। विच स्कीम प्रोवाइड्स सब्सिडी फॉर रूफ टॉप सोलर इन इंडिया, पीएम सूर्यघर या मुफ्त बिजली योजना। व्हाट इज द सोलर थर्मल वर्सेस सोलर पीवी, सोलर थर्मल वर्सेस सोलर पीवी। सोलर थर्मल जो है यूज़ करेगा हीट को, ठीक है, पीवी जो है लाइट को यूज कर लेगी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पीवी। और ये सोलर थर्मल में हीट के एनर्जी के यूज करा जाएगा, इससे मैकेनिकल पावर जनरेट होगी, फिर उससे इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज द इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर ईटीसी, एक कलेक्टर विद अ वैक्यूम बिटवीन द ट्यूब्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉस नहीं होते हैं। विच कूलिंग मेथड इज यूज फॉर द लार्ज सोलर पीवी प्लांट्स, तो कौन सा है भैया लार्ज सोलर पीवी प्लांट्स के लिए नेचुरल कन्वेक्शन या वाटर क्लीनिंग कूलिंग। द हॉट बॉक्स इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन, तो हॉट बॉक्स इफेक्ट जो है वो सोलर कुकर के भीतर जो है यूटिलाइज होगा। हॉट बॉक्स का मतलब बक्से के अंदर गर्मी पैदा करना, तो इफेक्ट जो सोलर कुकर में यूटिलाइज होगा। व्हाट इज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यूजफुल टू रिड्यूस लाइट रिफ्लेक्शन एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन इन द सेल। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क, भाडला सोलर पार्क, तो कौन से देश है, इंडिया है अपना, इंडिया में राजस्थान के भीतर है। ठीक है। अपने ये 150 क्वेश्चन ख़त्म यहाँ तक। इसके बाद में अब अपना स्टार्ट होएगा 61 लेक्चर NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूनिट 3। ठीक है। यहाँ तक हो गए 150, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखो आपने सिर्फ 100 पेज बचे हैं, लगभग 454 पेज हो गए, 565 बचे हैं, 114-15 पेज के आसपास, 16 पेज के आसपास। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।